every single day. I'm gonna make it. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली दो वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कम्युनिकेशन, उसका प्रोसेस, नीड्स और चैनल्स। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर आपने वो पिछली दो वीडियोज़ नहीं देखी थी तो सबसे पहले जाके उसको देख लेना, तभी तो आप इस वाले टॉपिक को आगे समझ पाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन की। तो अगर आप डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो कम्युनिकेशन या तो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। वर्टिकल कम्युनिकेशन डाउनवर्ड भी जाती है, अपवर्ड भी जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है उसको हम साइडवर्ड कम्युनिकेशन भी कहते हैं। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसमें इंफॉर्मेशन चलती है टॉप लेवल से लोअर लेवल तक। जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से इंफॉर्मेशन टॉप से लोअर लेवल तक फ्लो करती है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो ये है कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप जो है क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो और ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकते हो। ये सब किसको करते हो? सबऑर्डिनेट को। एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेजर पार्ट जो है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बनता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल भी हो सकता है, रिटन ऑर्डर्स हो सकता है, इंस्ट्रक्शंस, नोटिस, सर्कुलर, लेटर, मेमोज, पोस्टर्स, पीरियडिकल्स, पब्लिकेशन, ग्रुप मीटिंग वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों है? 4 पॉइंट्स हैं। पहला, ताकि एम्प्लॉय से आप काम करवा सको। दूसरा, एम्प्लॉयज़ को चेंजेस के लिए, बदलाव के लिए प्रिपेयर करवा सको। तीसरा, कि आप मिस इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन को डिस्करेज कर सको। और फोर्थ पॉइंट, कि आप लोगों को ये महसूस करा सको कि उनको पूरा वेल इन्फॉर्म्ड है वो, तो इसका उनको प्राइड होगा कि भाई मेरे को तो सारी चीज़ें पता है, आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उन तक फीडबैक पहुंचाना है लोअर लेवल से, तो ये वर्टिकल अपवर्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? पहला, कि एक्टिविटी रिपोर्ट्स दी जा रही हैं, जैसे आपके रॉ मटेरियल्स हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मैन आवर्स वगैरह वगैरह पे। दूसरा, कि ओपिनियंस, आइडियाज़ और सजेशंस। और तीसरा, कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेज। अब जो अपवर्ड कम्युनिकेशन उसकी क्या ज़रूरत है? पहला पॉइंट, कि जो कम्युनिकेशन है उसकी रिसेप्टिवनेस क्रिएट की जा सके। दूसरा, जो पार्टिसिपेशन के थ्रू फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस क्रिएट करी जा सके, कि जब एम्प्लॉयज़ अपनी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। थर्ड पॉइंट, कम्युनिकेशन इवैल्यूएट करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट, कि जो हर एम्प्लॉय के जो आइडियाज़ हैं उनके कंसर्न को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। ठीक है, हर एम्प्लॉय अपने आइडियाज़ ऊपर तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की। इसमें क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है सेम लेवल की जो लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसमें। ठीक है, उनकी पोजीशन सेम होती है। इंपॉर्टेंस क्या है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का? कि उसमें 3 रीजंस हैं। पहला, ये काफ़ी ना एक बाई प्रोडक्ट है वर्टिकल कम्युनिकेशन का। दूसरा, यहाँ अब क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन का, स्पेशलाइजेशन बढ़ रही है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्रॉस टॉक्स की वो कम होती जा रही हैं। और तीसरा पॉइंट, कि रिलेटिव टर्म्स में लिटरल कम्युनिकेशन जो है उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है, जहाँ पे नहीं, मतलब लिटरल कम्युनिकेशन उसमें डिफ़िकल्टीज़ कम होती हैं व्हेन कंपेयर टू अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि उसमें अथॉरिटी और स्टेटस की इम्प्लीकेशंस ख़त्म हो जाती हैं। स्टेटस सबका सेम है ना, इसलिए आप कोऑर्डिनेशन सिक्योर करने के लिए, कोऑपरेशन सिक्योर करने के लिए एम्प्लॉयज़ के बीच में हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रॉब्लम है वो जनरली इनफॉर्मल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हैंडल करी जाती है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन ज़्यादातर इनफॉर्मल नेचर की होती है। अगर एक डिपार्टमेंटल हेड को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए दूसरे डिपार्टमेंटल हेड से, तो वो डायरेक्टली उससे बात करेगा। अब यहाँ पे हायरार्की हो सकती है। अब जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इंस्पाइट कि यहाँ पे हायरार्की का प्रेजेंस है, तो ये पॉसिबल है कि आप एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्सेलरेट कर दो अगर मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज करता है, इनकरेज करता है क्रॉस कॉन्टैक्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस के बीच में करते हो। ठीक है, ये नहीं है कि भाई इस ऑर्डर को फॉलो करो, आप इससे बात करोगे, उससे करेगा, फिर उससे करेगा, फिर उससे करेगा, आपने डायरेक्टली उससे बात कर ली, तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से काम हो जाता है। ठीक है, ये ना इंडिविजुअल्स के बीच में होते हैं, ग्रुप्स के बीच में होते हैं, सिर्फ लेवल में नहीं, मतलब ऐसे पूरा आपका अच्छे से बढ़िया काम चल जाता है। जो क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन वो इफेक्टिव हो सकती है जब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करती है सुपीरियर्स में इन पॉइंट्स पे। जो सबॉर्डिनेट है उनको कम्युनिकेशन अपनी अथॉरिटी से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए और अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म्ड रखना चाहिए इंटर डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ के बारे में। अब बात कर लेते हैं बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। अब ये जो है इसमें क्या है कि जो बैरियर्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं कम्युनिकेशन के, उससे ब्रेक डाउन होता है, डिस्टॉर्शंस होता है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो जाती है, बहुत सारे चीज़ें होती हैं इसमें, तो हम उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ऐसे यहाँ पे हमारे पास 11 पॉइंट्स हैं।
ठीक है, ये वही वाला है जो आपने 12th में पढ़ा था बीएसटी में, जिसकी बहुत कन्फ्यूजन थी कि ये टॉपिक कट है या नहीं 2021 वाला बैच। ठीक है, तो इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, सारी चीज़ें उनके बारे में। ठीक है ना। तो सबसे पहला है इसमें बैरियर ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होती है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन पे, ताकि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है बड़ी बड़ी एंटरप्राइज का, वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसमें बहुत सारे लेयर्स होती हैं सुपरविजन की और बड़ी बड़ी कम्युनिकेशन लाइन्स होती हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन जो है वो किसी भी सुपरविजन के लेवल पे ब्रेक डाउन हो सकती है फॉल्टी ट्रांसमिशन की वजह से। दूसरा पॉइंट है बैरियर ड्यू टू स्टेटस। स्टेटस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का, वो डिटरमाइन कैसे होता है कि उसकी क्या पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में। ये जो फैक्ट है ये है तो यार कि जो सबॉर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर से बात जब कर रहा होता है तो ऑब्स्टिकल आ सकता है कम्युनिकेशन में, कि जब साइकोलॉजिकल डिस्टेंस होता है दो लोगों के बीच में, उनके स्टेटस सिंबल की वजह से जो सुपीरियर है उसको लगता है भाई मैं इससे ज़्यादा ऊंचे लेवल पर हूँ। स्टेटस सिंबल्स जो हैं इसमें हाई क्वालिटी फर्नीचर, सेपरेट रूम, फैसिलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। जब इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का सेंस बनती है सबॉर्डिनेट के माइंड में, तो वो अपने सुपीरियर से बात करने से कतराता है। ठीक है। थर्ड है यहाँ पे सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक ये है साइंस ऑफ मीनिंग। वर्ड्स जो हैं उन हो सकता है दो अलग अलग लोगों के लिए एक ही शब्द के अलग अलग मतलब हों। सिंबल्स और वर्ड्स या जनरली आपने देखा होगा कि शब्द एक ही है पर उसके मीनिंग बहुत सारे होते हैं। जो सेंडर है और रिसीवर है, अब इतने सारे मतलबों में से अगर वो सेम मतलब चूज़ करते हैं तो ही तो आपकी कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगी। अगर सेम मतलब चूज़ करते हैं तो कम्युनिकेशन परफेक्ट बनेगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो कि अब या फॉर्मल एजुकेशन जिसको मिलती है या फिर लोगों की स्पेसिफिक सिचुएशन उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या मतलब चूज़ कर रहा है। स्ट्रिक्टली अब एक जो है वो सेम मीनिंग नहीं कन्वे कर सकता, बस वो सिर्फ वर्ड्स कन्वे कर सकता है। ठीक है ना। वो बस शब्द बता सकता है, वो अपनी फीलिंग्स नहीं कन्वे कर सकता। भाई मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो जिस शब्दों में बताएगा। और जो सेम वर्ड्स हैं उनके हो सकता है कुछ कुछ अलग मीनिंग हो। मैं आपको एग्जांपल जैसे अगर समझाऊँ कि अगर मैं बोलूँ प्रॉफिट, तो जो मैनेजमेंट है वो क्या समझेगा कि एफिशिएंसी है, ग्रोथ है। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या लगेगा कि भाई एक्सेस फंड्स हैं जो इकट्ठे हुए पड़े हैं कि आपने ज़्यादा वेजेस भी नहीं दिए, बेनिफिट नहीं, तो आपका पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो प्रॉफिट है। ठीक है। तो प्रॉफिट के लिए भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये अलग अलग मतलब हो गए। फोर्थ है यहाँ पे फिल्टरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब कई बार जो है सेंडर इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन करता है पास करने के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन जो रिसीवर के लिए फेवरेबल रहे। अब ये क्या है इसमें कि सिंपल रीज़न है कि कोई अपनी गलती नहीं दिखाना चाहता किसी और को। ठीक है, खासकर अपने बॉस को। और जो बॉस है दूसरी तरफ वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता है कि क्या एक्चुअली में चल रहा है, और खासकर ऐसे एक्शंस जिन पे उसकी अटेंशन की ज़रूरत है। फिफ्थ यहाँ पे परसेप्चुअल एरर। इसमें क्या है, एक जो इंसान का परसेप्शन है वो कैसे डिटरमाइन होता है, उसकी नीड से, सोशल एनवायरनमेंट से, लेवल ऑफ एजुकेशन से, कल्चरल फैक्टर से। हर इंसान जो है इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है जो उसे मिलती है अपने एंगल से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसमें ज़रूरत होती है विलिंगनेस की। ये लोग ना चीज़ों को देखें दूसरों के नज़रिए से। यहाँ पे 6 पॉइंट है क्लोज्ड माइंड। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन जो लिसनर करते हैं ये काफ़ी एक हर्डल क्रिएट करता है कम्युनिकेशन में। अगर लिसनर का क्लोज्ड माइंड है तो वो हमेशा इवैल्यूएट करेगा चीज़ों को अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से और नए आइडियाज़ तक नहीं जाएगा। सिमिलरली अगर लिसनर जो है वो बहुत ज़्यादा नॉलेज से कर रहा है कि भाई मेरे को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो वो रिजिड होगा और डॉगमेटिक होगा अपने एटीट्यूड में। 7th है पे लैक ऑफ एबिलिटी टू कम्युनिकेट। हर इंसान के पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं कुछ लोगों के पास नेचुरली आते हैं, पर एक एक एवरेज इंसान को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या प्रैक्टिस चाहिए होती है, जो कि आ सकती है उसे इंटरव्यूइंग से, पब्लिक स्पीकिंग से, इस तरीके से। तो सब में कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं होते और आपको पर्सनली कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर डेवलप करने चाहिए। ठीक है ना। अब नहीं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये बुक में नहीं लिखा है। ओके। 8th है इनअटेंशन। द सिंपल फेलियर। अब यार आपने बुलेटिन्स लगे हुए हैं, नोटिस लगे हुए हैं, रिपोर्ट्स वगैरह आई हुई हैं, आप बहुत सिंपली आप ये फेल हो जाते हो उनको ढंग से पढ़ने में। ये बहुत लोगों की कॉमन हैबिट है। सिमिलरली जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसका इम्पैक्ट है उन लोगों पे जो प्री ऑक्यूपाइड है या सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अगर लोग जो है अटेंशन ही नहीं देंगे, ढंग से सुनेंगे नहीं, तो समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। जो उनको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है वो उल्टा सीधा कुछ समझेंगे।
कम्युनिकेशन जो है वो उसका पर्पस ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ लोग जो है ना बहुत ऐसे क्विक होते हैं कमेंट करने में इन्फॉर्मेशन पे कि भैया आधी इन्फॉर्मेशन मिली उस पर कमेंट करने लग गए, पूरी इन्फॉर्मेशन आने का वेट ही नहीं किया। इससे जो है सेंडर को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कई बार। तो इससे क्या सेंडर जो है वो ऐसे ना प्री मैच्योर इवैल्यूएटर्स को मैसेज नहीं देना पसंद करता। ठीक है। 9th है रेसिस्टेंस टू चेंज। ये जनरल टेंडेंसी है ह्यूमन बींग्स की कि अपना स्टेटस क्यू मेंटेन करने की। जब न्यू आइडियाज़ कम्युनिकेट किए जाते हैं तो जो लिसनिंग अपरेटस है वो एक फ़िल्टर की तरह एक्ट करता है कि वो न्यू आइडियाज़ को रिजेक्ट कर दे। तो रेजिस्टेंस टू चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्स्टिकल रहता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे चेंजेस अनाउंस करते हैं जो सीरियसली इफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को, जैसे टाइमिंग्स में चेंज करना, आपने जगह चेंज कर दी, ऑर्डर ऑफ वर्क चेंज करा, न्यू प्लांट इंस्टॉल कर रहे हो, वैसी कई सारी चीज़ होती हैं। चेंजेस जो है लोगों को अफेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से और इसमें उनको कुछ टाइम लग सकता है मैसेज का पूरा मतलब समझने में। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट के लिए कि वो चेंजेस को फोर्स ना करें लोगों के सामने, वो मतलब जो है उनकी इम्प्लीकेशन से एडजस्ट कर सकें। ओके, 10th है सिचुएशनल फैक्टर्स। बैरियर्स जो हैं वो स्पेसिफिक सिचुएशंस की वजह से भी आ सकते हैं, जैसे फिजिकल कंडीशंस होती हैं, नॉइज़ या फिर इनसफिशिएंट लाइट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। जहाँ पे नॉइज़ होती है या बहुत सारे लोग एक साथ बातें कर रहे हैं एक ही समय पर, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकती। अगर एक एग्जीक्यूटिव ओवरलोडेड है इन्फॉर्मेशन से तो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सके, तो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा इफेक्टिवली। 11th है मिसलेनियस बैरियर्स। अभी इन बैरियर्स के अलावा जो मैंने आपको ऊपर 10 पॉइंट्स बताए, कुछ और बैरियर्स भी हो सकते हैं, जैसे अनक्लासिफाइड अजम्पशंस सेंडर के द्वारा और जो मैसेज रिसीवर है उसके द्वारा, इमोशनल रिएक्शन, इररेलेवेंट मैसेज, लैक ऑफ ट्रस्ट, ऐसी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे बैरियर्स भी हो गए। अब दोस्तों फटाक से बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं ओवरकमिंग बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऐसी होती है जो आपका पर्पस पूरा करे, अंडरस्टैंड आप कर पाओ, फीडबैक दे पाओ, एक्शन दे पाओ अगर ज़रूरत है तो उसकी। ठीक है, तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, क्या क्या है। सबसे पहला है फ्री फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है वो इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें इंफॉर्मेशन की शॉर्ट लाइन्स हों कि इन्फॉर्मेशन फ्लो कैसे करती है। एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। जो रिजिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो उनको रास्ते में नहीं आने देना चाहिए, आपका स्मूथ और जो स्पीडी फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन है उसके रास्ते में। जो डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी की, उसको इनकरेज किया जाना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग में डिलेज को कट किया जा सके और कम्युनिकेशन को स्पीड अप किया जा सके। दूसरा पॉजिटिव एटीट्यूड। जो एटीट्यूड है सुपीरियर्स का और सबॉर्डिनेट्स का वो पॉजिटिव होना चाहिए। ओपन कम्युनिकेशन होनी चाहिए हर समय हर लेवल पर। यूँ ओवरकम कर पाएँ वो लोग स्टेटस बैरियर्स को, ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा सके। जो सुपीरियर्स हैं उनको सबॉर्डिनेट्स को इन्फॉर्म रखना है पॉलिसीज़ और प्रोग्राम से, और वो टच में रहे सबॉर्डिनेट्स के सबॉर्डिनेट्स से रिगार्डिंग उनकी प्रॉब्लम, सजेशंस वगैरह वगैरह। तो ये नेसेसरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इफेक्टिवली अचीव करने के लिए। थर्ड है क्लैरिटी ऑफ मैसेज। जो मैसेज है वो जितना क्लियर आप रख सकते हो उतना क्लियर रखो, ठीक है ना। तो मैसेज जो है प्रॉपरली कन्वे नहीं किया जा सकता कि अगर उससे आप क्लियरली जब तक फॉर्मुलेट ना करो कम्युनिकेटर के माइंड में। जो मैसेज है वो डायरेक्ट और सिंपल लैंग्वेज में एनकोड किया जाना चाहिए ताकि जो रिसीवर है वो उसे समझ पाए बिना किसी डिफ़िकल्टी के। फोर्थ पॉइंट है ओपन माइंड। यहाँ पे जो पार्टीज़ हैं कम्युनिकेशन के लिए उनके ओपन माइंड होने चाहिए। उनको इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करके नहीं रखनी है अपने, सिर्फ इसलिए कि वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट सर्व कर सकें। वो जो है इंटरप्रेट कर पाए इन्फॉर्मेशन को किसी बिना प्रेजुडाइज के या बायस के। ठीक है, जो बिना प्रेजुडाइज और बायस के उनको इन्फॉर्मेशन अच्छे से इंटरप्रेट करनी है। तो उनको नए नए आइडियाज़ भी आते रहने चाहिए। ठीक है, वो उनको पूरी बात समझने से पहले रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिफ्थ है कम्युनिकेशन स्किल्स। हर इंसान को डेवलप करने चाहिए कुछ ऐसे स्किल्स ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सके सुपीरियर्स, पीयर्स और सबॉर्डिनेट्स के साथ। इससे ह्यूमन रिलेशंस इंप्रूव करने में मदद मिलेगी ऑर्गेनाइजेशन में और प्रोडक्टिविटी भी बेहतर मिलेगी। सिक्स्थ है इफेक्टिव लिसनिंग। अभी जो सेंडर है उसको रिसीवर के शब्दों को अच्छे से सुनना चाहिए कि जो रिसीवर है उसको भी, मतलब दोनों को एक दूसरे की बात अच्छे से सुननी चाहिए, ख़त्म बात। ठीक है, ये हर एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी नॉलेज को अपडेट करे कि कंपनी के जो नोटिस, बुलेटिन, रिपोर्ट्स वगैरह उनको पढ़ के। सेवंथ है रिसेप्टिविटी टू न्यू आइडियाज़। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पूरा तैयार रहना है न्यू आइडियाज़ एक्सेप्ट करने के लिए, चेंज एक्सेप्ट करने के लिए अकॉर्डिंगली। तो उनको वो इच्छुक होने चाहिए कि भाई इंफॉर्मेशन उन्हें मिले इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस ला सकें, अच्छे चेंजेस। एट्थ है फ्लेक्सिबिलिटी। एक बढ़िया सिस्टम जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो बदलती ज़रूरतें हैं
वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके, वो एक्स्ट्रा लोड जो इन्फॉर्मेशन का उसे कैरी करे, ज़्यादा स्ट्रेन भी ना पड़े उसे। तो वो ना नई नई टेक्निक्स जो होती हैं कम्युनिकेशन की, उनको बहुत कम रेसिस्टेंस के साथ एब्जॉर्ब कर ले। एक वाइड रेंज ऑफ मीडिया यूज़ करनी है, जैसे ओरल या रिटन मैसेजेस, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट्स, टेलीफोनिक कॉल्स, ग्रुप मीटिंग्स वगैरह वगैरह, इनको इनकरेज करना है बिना किसी हेजिटेशन के। 9th और लास्ट पॉइंट है इसमें फीडबैक। फीडबैक में क्या है, आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हो, उसमें क्या है कि इफ़ेक्ट क्या रहता है कि एनी एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कि जो फीडबैक आपको देना है, सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल जो मैनेजर है वो डायरेक्टिव्स भेजता है अपने सबॉर्डिनेट्स को, तुम्हें ये करना है वो करना है, तो उसे रिस्पॉन्स भी पता चलना चाहिए सबॉर्डिनेट्स का। फीडबैक इन्फॉर्मेशन जो है वो अपवर्ड डाउनवर्ड जाती है। इसका पर्पस क्या है कि जो उनका एक्शन है उसका रीइंफोर्स करो, करेक्ट कर सको किसी भी एक्ट में जो होता है। ठीक है, फीडबैक जो है अपॉर्चुनिटी भी देता है सजेशन और क्रिटिसिज्म की। अब लास्ट हम सबसे फटाफट डिस्कस कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। हर बिगिनिंग जो होती है कम्युनिकेशन की वो कुछ मैसेज से होती है। जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, जो मैसेज जो है वो तभी कन्वे किया जा सकता है प्रॉपरली अगर वो क्लियरली फॉर्मुलेटेड है कम्युनिकेटर के माइंड में। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ पर्पस। जो कम्युनिकेटर है उसको अच्छे से पता होना चाहिए कम्युनिकेशन का क्या पर्पस है मैसेज ट्रांसमिट करने से पहले। जो ऑब्जेक्टिव है वो हो सकता है इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना हो, इंफॉर्मेशन देना हो, एक्शन इनिशिएट करना हो, दूसरे इंसान का एटीट्यूड चेंज करना हो, कुछ भी हो सकता है। अगर पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्लियर है तो वो उससे मोड ऑफ कम्युनिकेशन ढंग से चूज़ कर पाएगा। ठीक है ना। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जो है मेन एम होता है कम्युनिकेशन का। जो कम्युनिकेशन उससे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है रिसीवर के माइंड में। किलियन ने एडवाइस किया था कि कम्युनिकेट करो अवेयरनेस के साथ कि आपकी पूरी फिजिकल और ह्यूमन सेटिंग है जिसमें इंफॉर्मेशन रिसीव की जाएगी। पिक्चर द प्लेस ऑफ वर्क। डिटरमाइन करो रिसेप्टिविटी अंडरस्टैंडिंग लेवल्स रिसीवर के। सोशल क्लाइमेट कस्टम से अवेयर रहो। इंफॉर्मेशन की जो टाइमलीनेस है उसको क्वेश्चन करो। आस्क व्हाट, व्हेन एंड इन व्हाट मैनर would like to be communicated if you were in a similar environment and a position। ठीक है, समझ गए हो गया। फोर्थ है इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। जो मैसेज है जो कम्युनिकेट करना है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए किसके साथ, प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और गोल्स के साथ जो आपके एंटरप्राइज के हैं। इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है मैसेज की और बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रमोट की जाती है। जो मैसेज है वो कन्फ्लिक्टिंग नहीं होना चाहिए आपकी प्रीवियस कम्युनिकेशन से। ठीक है, वो कन्फ्यूजन और चाउस ना क्रिएट कर दे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। जो मैसेज है जो कम्युनिकेट किया जाना है वो एडिक्वेट और कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज ये जो है रिसीवर उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेगा। और इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन जो है एक्शंस को डिले करती है, गुड रिलेशन स्पॉइल करती है और जो कम्युनिकेशन आपको जिन पार्टी से करनी है उनकी एफिशिएंसी को भी अफेक्ट करती है। सिक्स्थ है प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जो प्रिंसिपल है इसमें क्या है, जब कम्युनिकेशन को 2 वे प्रोसेस बनाते हो, अपॉर्चुनिटी देते हो सजेशंस और क्रिटिसिज्म के लिए। अब जो रिसीवर है उसको एक्सेप्ट करनी है, इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करनी है, तो उसके रिएक्शन भी आपको पता होना चाहिए जो सेंडर है मैसेज का। ठीक है, जो सेंडर है उसको कंसीडर करना है सजेशंस भी, क्रिटिसिज्म भी, जो भी रिसीवर है इंफॉर्मेशन का वो जो भी आपका सजेशन क्रिटिसिज्म देता है उसको। ठीक है ना। बट जो फीडबैक प्रिंसिपल है उसको कई बार बैक सीट दी जाती है ज़्यादा मैनेजर्स के द्वारा और वो पर्पस जो है कम्युनिकेशन का उससे डिफीट हो जाता है। 7th और लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ टाइम। इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करी जानी चाहिए सही समय पर। जो कम्युनिकेटर है उसे कंसीडर करना चाहिए कम्युनिकेशन की टाइमिंग, ताकि जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो रिसीवर्स के माइंड में क्रिएट किया जा सके। तो वो ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। वीडियो लंबी हो गई थोड़ी, कोई बात नहीं। और अब बचता हमारा कंट्रोलिंग वगैरह के अभी ऐसे 3 चैप्टर बचे हैं। अगली वीडियो में मैं आपके साथ वो भी कवर कर लूँगा। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ अच्छे से समझ आई होंगी। यार वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, फ़ायदा सबको होना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।